हम अपना मोटिवेशन लेवल बैलेंस कैसे रहे और व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी, बिकॉज इट गेट्स हेक्टिक। स्कूल के बाद कोचिंग, फिर कोचिंग के बाद जब घर वाले घर पे बोलते हैं पढ़ो पढ़ो, आपके दिमाग में हमेशा एक बैंगर बजा रहता है दैट टाइम मैनेजमेंट। इसमें इतने टाइम टेबल्स बनाती हूँ बट वो प्रॉपरली उस टाइम टू टाइम पे फॉलो नहीं हो। पेरेंट्स उस टाइम बोलते नहीं तुम्हें पढ़ना है तो मतलब पढ़ना है, एंड मुझे इतना ज्यादा प्रेशर होता है, मतलब कभी भी समझ नहीं आया मुझे क्या करना है। टेस्ट देंगे किसी भी सब्जेक्ट में तो बराबर मार्क्स आते हैं, एग्जाम के बाद आते हैं फिर कम आते हैं। मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ, फिर मैं बायोलॉजी पढ़ूँ तो मैं फिजिक्स भूल जाता हूँ, आगे आगे बढ़ता हूँ तो पीछे पीछे भूल जाता हूँ। मेरा नाम है दाऊद मीर। आप जानते होंगे, रोड पे कोई मिलता है अंकल बोलता है 8th का एग्जाम पास किया, और ऐसे बोल रहे होते हैं जैसे उन्हें आईएएस क्रैक किया होता है। आस्ता आस्ता आपका जो माइंडसेट होता है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आप इंस्टाग्राम की तरफ चले जाते हो, यूट्यूब की तरफ चले जाते हो। सिन एंड्रस क्या होता है? वो चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा। कौन सा चैप्टर पढ़ा है? नहीं सर, मैंने वजह सर के 2-3 वीडियो देखे तो आज का जो सेशन रहने वाला है ना वो क्वेश्चन आंसर रहने वाला है। आप में और हम में कोई फिल्टर नहीं रहने वाला। काश बोला होता मैं आंसर याद करके आया होता। इधर बढ़ गई है और हमारी एनर्जी लेवल भी बड़ी होनी चाहिए, है ना दाऊद सर? सही बोल रहा हूँ ना मैं? एनर्जी एक बार हाउ इज द जोश, यस सर करके नारा लगा दो आप तो मजा आ जाएगा। हाउ इज द जोश, यस सर। हाउ इज द जोश, यस सर। हाउ इज द जोश, यस सर। अच्छा, आप इतने प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ बैठे, मतलब हमारे साथ जुड़े हो तो कुछ शेर सुना देता हूँ सर, है ना? डन 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 हो जाए? क्या बोल रहे हो सर? अगर आप बोलोगे तो फिर बैठ के मगर बैठ के, ठीक है। थोड़ा बहुत हमने भी, सारे बोलना। अरे यार एक्साइटमेंट होनी चाहिए। थोड़ा बहुत हमने भी कमा रखा है, थोड़ा बहुत हमने भी कमा रखा है, और आप जैसे बच्चों को अपना दोस्त बना रखा है। अब दाऊद सर, अरे यार इतना अच्छा भी नहीं था बट चल जाएगा। आप में से कोई मुझे जानता है? अरे वाह, जानते सर, फैन है आपके। थैंक यू। क्या नाम है मेरा? हाँ ठीक है। कहां से देखा है? रील से। कैसी लगती है? लाइक करते हो नहीं करते हो? अरे कोई बात नहीं। तो आज एक्साइटमेंट मुझे भी है, क्योंकि आमतौर क्या होता है, हम ब्लैक होल में रहते हैं। डू यू नो? हाँ, हमारा जो स्टूडियो होता है ना पूरा ब्लैक होता है, आगे से कैमरा भी यार घूर घूर के ब्लैक होता है, वो भी देख रहा होता है, बोर्ड भी ब्लैक, टी शर्ट भी ब्लैक, ठीक है, ऊपर नीचे सब ब्लैक पढ़ा रहे होते हैं। तो आज एक्साइटमेंट है भाई, पहली बार सामने बच्चे हैं और आगे से टीचर हैं, बात करने का मौका मिला, इसके लिए शुक्रिया। अच्छा, मेरा नाम है दाऊद मीर। आप जानते होंगे, रोड पे कोई मिलता है अंकल बोलता है हाँ इसमें क्या यार, बोलने दो। तो घर पे अभी बेटा ही बोलते हैं। अभी आपने बोला ही नहीं, सीईओ ऑफ नावकार गेम। हाँ इनको तो पता है। वो क्या है, डू यू नो वो क्या है? आप फॉलो करते हैं? इसके लिए जोरदार तालियां। ठीक है, मतलब कि मेरा एक प्लेयर तो हो गया यहाँ पे डन। देखिए भाई क्या बात है, आज हम जमा हो गए ना, डू यू नो इसका रीजन क्या है? इसका मुद्दा और मकसद ये है कि हम आपसे मिलना चाहते थे, बस। नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ऐसा है, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों में, हमें कॉल्स बहुत सारी आती है, मैसेज बहुत सारे आते हैं। सर हमने 8th का एग्जाम पास किया, और ऐसे बोल रहे होते हैं जैसे उन्हें आईएएस क्रैक किया होता है। हाँ सर हमने 8th का एग्जाम पास किया, सर अब 9th में आना है, कोचिंग जाए या नहीं जाए? नंबर 1 सवाल ही होता है ना। अरे जवाब तो दो। आवाज नहीं आ रही। मैं बच्चों को क्लास में बोलता हूं अगमुंडो, है ना? आप उन्हीं अगमुंड की तरफ हो, जवाब देना। आप 9th में आते ना वो, सॉरी सर। नहीं कोई मसला नहीं सर, हम तो आपसे बोलते हैं सॉरी, लेकिन आपके सामने, पीछे तो हम नहीं बोलते हैं, पीछे तो हम लड़ते हैं। तो 9th में जो भी बच्चा आता है, सर हमें कोचिंग जाना चाहे नहीं जाना चाहे, सर हमें स्कूल गवर्नमेंट रखना चाहे प्राइवेट रखना चाहे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बच्चा क्लास 10th का एग्जाम पास करता है ना? 10th का एग्जाम, आप में से कितने जिन्हें रिसेंटली क्लास 10th का एग्जाम दे दिया? हाँ ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। अब
10th एग्जाम एक साइड वो कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट साइड वो बोलते हैं सर प्लीज सजेस्ट अस सब्जेक्ट स्ट्रीम, है ना? ऐसा बोलते हैं सर हमें स्ट्रीम बताओ, हमें मेडिकल लेना चाहिए क्योंकि मेरा पापा बोलता है नहीं आपको डॉक्टर ही बनना है ना? ऐसे मत करो, हाँ या ना बोलना। ऐसे बोलते हैं। नहीं मामा बोलती हैं आपको इंजीनियर बनना है, नहीं दादू का ख्वाब था आपको पायलट बनना है ना? अरे जवाब तो दिया ना। मतलब आप क्यों इतने लो हैं? क्या बात है, क्या बात है? यू आर द किड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, और हम में हर सवाल पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। हाँ ऐसा होता है, ये सवाल है। मस्ट हैव द क्वेश्चन मार्क, और आप जिस एज में हो वो एनर्जी दिखनी चाहिए। आई बात समझ? यू मस्ट हैव दैट पॉजिटिविटी। सर आपको पता है उसके बाद क्या बोलते हैं? 10th जो ही फिर बोलते हैं ना स्ट्रीम का, सर हमें आज स्ट्रीम का बताया कौन सी स्ट्रीम बोल देते हैं हम स्ट्रीम, ठीक है। अब जब वो फॉर एग्जांपल मेडिकल में आ गए, नॉन मैड में आ गए, कॉमर्स में आ गए, स्ट्रीम उन्हें चूज की होती है, उन्हें ऑनलाइन ऑप्ट किया होता है, कोचिंग या ऑफलाइन व्हाटएवर। फिर कुछ दिन बाद वो बोलते हैं सर अब हमें बताए जो आपने हमें बोलना मेडिकल इसका स्कोप है ना? है ना? बोलते हैं ना सर कॉमर्स, सर मामू के चचेरी बहन की पुफेरी बेटी ने कुछ बोला था, इसका स्कोप ही नहीं है। ऐसा सुनते हैं ना? आज मैं आपको मतलब कुछ ब्यूटीफुल एग्जांपल्स देता हूं, अभी मुझे याद आ गई। मतलब जिससे आपको ये लगे भाई दुनिया में जिस भी काम को आप शुरू करोगे ना दिल से पॉजिटिव एनर्जी से, और आप उसमें सचिन तेंदुलकर जैसे बनोगे। बहुत बढ़िया। हाँ, आप उसमें विराट कोहली जैसे बनोगे। तो यार ऐसा नहीं है बस एक ही सब्जेक्ट है। पहले हम स्टार्ट किससे करें आप बताएं? 9th से स्टार्ट कर। हाँ नहीं 9 से 8 कहां पूछे यार, अभी 8 का एग्जाम भी पास नहीं किया। सर एक और बात, आज का जो सेशन रहने वाला है ना वो क्वेश्चन आंसर रहने वाला है। आप में और हम में कोई फिल्टर नहीं रहने वाला। काश बोला होता मैं आंसर याद करके आया होता। ठीक है, आपको जो भी डाउट है, आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, आप डिप्रेशन में हैं, रिवीजन कैसे करनी है, क्लास नोट्स कैसे बनाने, कुछ भी आप पूछो, हम इसीलिए बैठे। आज का सेशन का मुद्दा यही है कि अगर आपके पास कोई डाउट है, आप कौन से स्ट्रीम चूज करने वाले हो, आप वो पूछो। और ये नहीं सोचना कि यहाँ पे कोई बड़ा टीचर बैठा है। सर आराम से, डर रही है बेचारी, थोड़ा पीछे डर रहे हो। आपने हाथ ऐसे फैलाए, बेचारी डर गई है। ये मत सोचना कि यहाँ पे कोई बड़ा टीचर बैठा है, वजाहिद सर बैठे, दाऊद सर बैठे। ऐसे सोचना बड़े भाई बैठे हैं। एक दिन के लिए सोच लो आपके ही घर से आए, और जो डाउट है आप अच्छे से पूछो। आई बात समझ? आप डरोगे नहीं? आवाज नहीं आ रही? वेरी गुड। पेरेंट्स अभी हम क्वेश्चन सुनेंगे, शायद यहाँ पे कुछ के गार्डियंस है, पेरेंट्स है, अच्छी बात है। 8th क्लास में कौन है जो फ्रेश 8th में पढ़ रहा है? 8th में आप 8th में हो, ठीक है। क्या लगता है आपको? पहले जरा खड़ा उठो। क्या नाम है आपका बेटा? जैद शबीर। जोर से बोलना। जैद शबीर। जैद शबीर। कहां से आप? श्रीनगर के। 8th क्लास में फ्रेश। किस गरज से आपको बोला गया है कोचिंग या ऐसा पढ़ो 8th का अच्छे से पढ़ो? ऑनलाइन पढ़ता है फिजिक्स वाला से, डन, ठीक है। उसने क्या बोला? डाउट नहीं, उसने क्या बोला पहले? छोड़िए, आप मुझे बताएं सपना क्या है आपका? हाँ, यूपीएससी के लिए उनने कुछ आपको सब्जेक्ट्स का बोला था, क्या क्या पढ़ना होता है? टीचर क्लास के अंदर बोलता है सब्जेक्ट, ऐसा कुछ? कैसा आपको पढ़ाई कैसे लगती है? देखो मैं आपको बताऊं सीरियसली, बैठ जाओ बेटा, देखो मैं आपको बताता हूं। पढ़ाई ना थोड़ा सा वो लगता है कि पेरेंट जब भी ऐसा होता है ना, मतलब घर के अंदर बच्चा स्कूल, पहले सुबह तो स्कूल निकलता है, उसके बाद वो ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लास व्हाटएवर जो लेता है, उसके बाद जब पेरेंट्स बोलते हैं ना शाम को फिर से, भाई अब तो किताब खोलो, अब तो रिवीजन करो, है ना, बोलते ना, थोड़ा सा वो गंदा लगता है। ऐसा होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, दिल से बताओ ना यार। आज का ऐसा सेशन नहीं है कि हम आपके पेरेंट्स को रिकॉर्डिंग भेजें, नहीं, दिल से बताओ, सीरियसली दिल से बताओ। और पिटती हैं, पिटने दो भाई। मेरे ऊपर मेरी मामा ने पता है कितने झाड़ू फोड़े हैं, सीरियसली, चप्पल, झाड़ू, बहुत ज्यादा। मैं आज भी मामा को बोलता हूँ बहुत जालिम है, आपने मुझे बचपन में मारा है बहुत ज्यादा। तो वो ऐसे ही सुनते थे मेरी बात है, मैं क्लास में भी ऐसे नाटकी बच्चा था। अब बता दो, ऐसा होना चाहिए घर पे होना चाहिए?
नहीं नहीं, आप पेरेंट्स से बचने के लिए बोल रहे हो। कौन बोलता है होना चाहिए घर में सेल्फ स्टडी होनी चाहिए? कौन बोलता है नहीं होनी चाहिए? जो बोलता है नहीं होनी चाहिए, क्यों बेटा, क्यों नहीं होनी चाहिए? हाँ, क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को घर में, अगर उसने स्कूल में पढ़ा, कोचिंग में पढ़ा, ऑनलाइन व्हाटएवर। सर देखिए, बच्चे की जो चाहत होती है बच्चे को सबसे पहले वो करने देने चाहिए, चाहे मतलब वो उसके पास कोई टैलेंट होता है पढ़ाई के अलावा उस पर भी फोकस करना चाहिए। जब मतलब पेरेंट्स को पता चलता है इसके पास पढ़ाई के अलावा कोई टैलेंट है, मतलब पेरेंट्स उस टाइम बोलते हैं नहीं तुम्हें पढ़ना है तो मतलब पढ़ना है। जैसे कि मेरे साथ हुआ है, मुझे पता है क्योंकि मुझे फोर्सफुली मतलब बचपन से हमेशा मतलब घर वालों ने बोला है तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें नीट करना है, हमें 10th में 490 अब हो चाहिए। एंड मुझे इतना ज्यादा प्रेशर होता है, मतलब कभी भी समझ नहीं आया मुझे क्या करना है। मतलब 490 उनने टारगेट दिया है, पापा बोलते हैं 500 बराबर। अच्छा पापा, अच्छा इसका मैं आपको ना आंसर देता हूं। देखो इसका एग्जैक्ट आंसर अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता। पहली बात, 9th 10th 11th 12th ये वो उम्र है जिसमें बच्चा सीखता है। क्या करता है? बिल्कुल एग्जैक्टली, क्या करता है? यस यस। बच्चे का काम है सीखना। बच्चे का काम क्या है? सीखना। यहां से भी आप कुछ सीख रही हो, है ना? शायद मेरे बात करने का अंदाज आपको बाद में पसंद आ जाए, आप भी वैसे ही बात करने लग जाओ। सीख रही हो, ये सीखना है, और कोई काम नहीं है, और कोई। आई बात समझ? इसलिए जब आप आपकी बुकों की दी हुई चीज सीखते हो तब आप कंसेप्ट खुद ब खुद सीखते हो और आपके नंबर भी बढ़ते हैं। क्या बोला मैंने? आपके नंबर खुद ब खुद, ये करके देख लेना। मैं 110% व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड मेरे 484 नंबर थे और मैंने सेम चीज ही ये की है। प्रेशर की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सीखना। सीखना इज ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर इससे पहले पूछते, आप खुद क्या चाहते हैं कि आप क्या जिंदगी में करें? सर मैं तो यूपीएससी करना चाहती थी, बट मेरे पापा का ड्रीम है मैं नीट करूं, तो मम्मा क्या बोलती है? मामा भी नीट ही बोलती है। आप खुद इंटरेस्टेड हैं बेटा नीट में? जी सर, इंटरेस्टेड तो हूँ, बट मैं यूपीएससी करना चाहती थी खुद, लेकिन घर वालों ने मुझे मतलब फोर्सफुली 9th से यहाँ पे भेजा है एंड मतलब मुझे कोचिंग करवाई है वगैरह, तो ड्रीम को चेंज किया। आप बेटा बैठेंगे प्लीज। हाँ अच्छा इसके लिए क्लास भी हो जाए। क्यों? क्योंकि इसने जो दिल में था वो बोला। सर पता है, देखिए यहाँ पे पेरेंट्स भी बैठे हैं ना, दिल की बात यही है और हकीकत यही है, जेन्युइन बात यही है। मेरे अंदर कोई टैलेंट है ना, मैं कारपेंटर का काम करना चाहता हूं, मेरे अंदर वो टैलेंट है। क्यों मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर थोप रहे हैं? भाई नहीं, आपको आईएएस करना ही करना है, हम आपको आईएएस अफसर देखना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ और आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। ये सही है गलत है? ये गलत है। ये आईएएस, ये जो है ना आईएएस करना चाहती है, यूपीएससी करना चाहती है, लेकिन इसके पेरेंट्स इसको बोलते हैं नहीं, आपको क्या करना है? डॉक्टर बनना है। लेकिन इसका जो डॉक्टर बनने का ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन जो है ना, इसके जज्बे से नहीं होगी जितना जज्बा इसको, जितनी लगन से कहां पे मेहनत करती आईएएस में, यूपीएससी में, वो इसको जो ना दिमाग में यही रहेगा भाई नहीं मेरा तो सपना ही नहीं है, और इसको पॉजिटिव एनर्जी नहीं रहेगी, ये बहुत डिमोटिवेट रहेगी और मेहनत करेगी। इसलिए पेरेंट्स को हमेशा बच्चे से बात करनी चाहिए, भाई आप करना क्या चाहते हो जिंदगी में, है ना? बच्चे का टैलेंट देखना चाहिए, बच्चा किस में ज्यादा इंटरेस्टेड है, और बच्चे को वही डायरेक्शन दिखानी होती है। सर हमारे घर में एक छोटा बच्चा है, क्लास छोटा नहीं है, मतलब हाइट में मेरे से बड़ा है, लेकिन क्लास 9th में पढ़ता है, तो उसका मैं नाम लेना चाहता हूं, हाईलाइट हो जाएगा बेचारा थोड़ा। लो, उसका नाम है फाइक। अब आपको पता है उसको किस काम में इंटरेस्टेड है? उसका दिमाग इतना शार्प है भाई, अगर ये डीएसएलआर कैमरा उसको अभी हम देंगे ना, भाई खोलो 10 मिनट के अंदर ये बांधो, इसमें कुछ खराबी है, 5-10 मिनट के अंदर वो ठीक करेगा। हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉशिंग मशीन, जो भी हेयर ड्रायर, बाकी जो चीजें खराब होती है ना, अपनी मामा को बोलता है अरे कोई बात नहीं, क्या दोगे बाहर पैसे उस मैकेनिक को, लाओ इधर, 5 मिनट के अंदर चीजों को ठीक करता है। पढ़ाई में सुबह भी आज मैंने उसको बोला पढ़ना नहीं है, मन नहीं है, कल भी मैंने पढ़ना नहीं है, पेट में दर्द है, इंटरेस्ट ही नहीं है बेचारे का, उसका कुछ और है। अब मैंने उसको परसों बोला तू मुझे एक बात बोल, तू करना क्या चाहता है जिंदगी में? बोला मैं बस यही ना, वो जहाज इसी को बस, मैं यही मेरा सपना ये है, मैं जहाज वहाज कुछ बनाऊं। भाई हमें उसको किस में भेजना चाहिए? किस में भेजना चाहिए? इंजीनियरिंग फील्ड में।
लेकिन उसके पेरेंट्स के साथ जब मैंने बात की ना, नहीं भाई हमें इसको आईएएस कराना है। अरे बाबा समझो, इसका कुछ टैलेंट और है, अगर ये गया ना इंजीनियरिंग फील्ड में, ये इतिहास बदल देगा, ये लड़का ये इतिहास बदल देगा। लेकिन हमने उसको डायरेक्शन दूसरी दिखाई है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था सर नहीं आपको आर्ट्स लेना है, हमारे घर में किसी ने मेडिकल लिया ही नहीं। मेरे 10th में मैथमेटिक्स रेपियर था। हाँ अरे हंसी हंस रहे हैं भाई सीरियसली कह रहा हूं, आई गॉट 23 मार्क्स आउट ऑफ 100 ये लाइन मैथमेटिक्स। ये नहीं बताना होता सर। नहीं मैंने बोला है, कोई बात नहीं, ये जन्मना। मेरा पहली बार क्लास 10th में मैथमेटिक्स रेपियर था, ठीक है, पहली बार मतलब मैथमेटिक्स रेपियर था, मुझे इंटरेस्ट नहीं था। और फिर जब 10th से 11th में स्ट्रीम लेनी थी ना, मैथमेटिक्स रेपियर है, पेरेंट्स से बोला दाऊद होश होश होश, जोश में नहीं आना। हाँ उन्हें बोला आर्ट्स लेना। यार मेरा बचपन से था मैं डॉक्टर बनूं, चाहे मैं एमबीबीएस करूं, चाहे मैं बीवीएससी करूं, चाहे मैं पीएचडी करूं, मुझे करना है। मुझे सुफिक्स चाहिए, प्रीफिक्स चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, डिग्री का नाम, मुझे प्रीफिक्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है। मुझे प्रीफिक्स में चाहिए था डीआर, लेकिन उन्हें बोला नहीं आर्ट्स लेना। हमारे घर में किसने आर्ट्स ये लिया ही नहीं है, मेडिकल, तू नाम खराब करेगा, तू ऐसा करेगा, यार तेरा मैथमेटिक्स रेपियर है। और 11th क्लास 12th क्लास में जम के भाई मेहनत की, इंटरेस्ट था। पीएचडी स्कॉलर आपके सामने बैठा है, ठीक है। और आज जेके बॉस वाला के अंदर जम्मू कश्मीर के मुझे लगता है 80-90% बच्चे पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। अगर मैंने वो किया होता भाई जहां मुझे पेरेंट्स फोर्स कर रहे थे, शायद मैंने 12th भी पास नहीं किया होता। अपना जो मैंने इंटरेस्ट था, मैंने लगन से 11th-12th में मेडिकल सब्जेक्ट पे मेहनत की। मेडिकल कॉलेज के अंदर मैंने पढ़ा है, वहां पे पढ़ के मैंने लगन से पास किया और मास्टर्स किया, लगन से पास किया, पीएचडी स्कॉलर हूं भाई, लगन से अभी भी पढ़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर मैंने आर्ट्स लिया हो तो कुछ नहीं करता। इस बेटी के लिए अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाना, ठीक है। और कोई कुछ इसके रिगार्डिंग कहना चाहता है? और एक मेरी बात ध्यान में रखो कि आपका जो डाउट आ रहा है पूछो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा बोलना हम रोज बोलते हैं, हम कैमरे के आगे भी एक्टिंग करके बोलते हैं रोज। आपका बोलना, आपके अंदर से निकलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज मानो। आपको शुरू में लगा होगा मैं थोड़ा फबल किया, बट मैंने बोला जरूर, मैंने अपना कॉन्फिडेंस लूज, आवाज नहीं आ रही, कॉन्फिडेंस लूज हाँ। और दाऊद सर से सम टोटल हमें यह समझ आया कि हम मछली को पेड़ पे चढ़ने का नहीं बोल सकते, है ना, यही चीज है ना, मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, इसलिए हर बच्चे की अपनी क्वालिटी यूनिक है कि नहीं है? सही बोल रहा हूं ना? अच्छा अब मेरी बात सुनो, मैं आपको ना ह्यूमन माइंड की पावर बताता हूं, अभी बताता हूं। देखो हर कोई इंसान जो इस हॉल में बैठा है, अपनी आंख बंद कर लो, करो आंख बंद, ट्रस्ट मी, मैं आपको कुछ बताऊंगा। पेरेंट्स भी आंख बंद कर ले, आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो। मैं बोल रहा हूं अम्मी, मैं बोल रहा हूं मां, मैं बोल रहा हूं मदर, अम्मी जान। अब आंख खोलो, आपको क्या नजर आया? कुछ नहीं। अरे क्या नजर आया? हाँ खड़े हो जाओ, इसको माइक देना, माइक। क्या नजर आया? मम्मा का चेहरा। दैट्स द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड, कि आपने स्पेलिंग पे गौर नहीं किया। स्पेलिंग पे गौर किया? स्पेलिंग पे गौर किया? स्पेलिंग पे गौर किया? स्पेलिंग पे गौर किया? नेवर। दैट्स द पावर ऑफ योर माइंड। और मैं आपको यही चीज मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूं कि भाई साहब पूछो। आपने AMMI अम्मी नहीं बोला, उर्दू में अम्मा, मदर के स्पेलिंग नहीं हुए। दैट्स द पावर। और आप यहां पे हर बच्चा जो बैठा है वो कर सकता है, अगर वो ठान ले। और वो क्या कर ले? ये चीज याद रखो अपने अंदर। और अभी मैं आपसे बोल रहा हूं, आपके डाउट से खुल के पूछो, जो भी डाउट है पूछो। यही दिन है, शायद कल को हम अपने घर चले जाएंगे, वहां कैमरे के सामने आपको पढ़ाने लग जाएंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे मैसेजेस होंगे, हम रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज आपका दिन है, पूछो, कुछ नहीं होता। अगर पूछोगे आज प्रैक्टिस हो जाएगी। आई बात समझ? हर पत्थर आम नहीं तोड़ता, कुछ प्रैक्टिस के लिए होते। आई बात समझ? ताली कौन मारेगा यार? अरे यार फायदा क्या?
आई बात समझ? आपके एक डाउट पूछने से लाखों बच्चों का डाउट क्लियर हो जाएगा। लाखों बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, आपके डाउट को सुनेंगे और उनके अंदर भी यही होगा, वो पूछना चाहते हैं लेकिन किससे पूछे? हम तो ऑनलाइन कैमरा के अंदर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो भी आपके अंदर डाउट्स है ना, पूछो कोई। हाँ बेटा बताओ। इनको माइक दे दो। ये चीज लाओ अपने अंदर, जब ये चीज आएगी ना तब आप नेक्स्ट लेवल हो जाओगे। आई बात समझ? हाँ, आपका नाम? जैनब। हाँ, So मैंने PC लिया and I'm really passionate about science, physics, chemistry, and biology. I'm really passionate about science. But जब अभी स्टार्ट किया है तो even उतना सिलेबस का प्रेशर उतना ज्यादा नहीं है। हमें पता है कि आगे जब साइंस में 11th-12th में स्पेशली प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। Even though I am passionate about it, लेकिन कुछ टाइम पे ना फिर आपको इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है जब आप सिलेबस को आप यू नॉट एबल टू बेयर द सिलेबस लोड, प्रेशर होता है, एग्जाम प्रेशर होता है। तो आई वांटेड टू आस्क कि उस टाइम पे क्या करना चाहिए? मतलब मेरे साथ ये बहुत होता है। even though I study, I am very passionate about what I do, but जब एग्जाम का टाइम आता है आई एम वेरी स्ट्रेस्ड और मेरे को कुछ समझ भी नहीं आता है, इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। तो गॉट इट। दो चीजें हैं, एक होता है डे फर्स्ट से स्टार्ट करना, एक होता है एंड मूवमेंट पे। कश्मीरी में बोलते हैं ग्रेकविज नूंत्राउन, है ना? आपका एग्जाम अक्टूबर में है या नवंबर में है, और आप अगर एंडिंग जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से स्टार्ट करते हैं, आपके अंदर कॉमन सी बात है, प्रेशर आएगा। अगर आप डे फर्स्ट से वो चीज दिमाग में रखते हैं कि मेरा फाइनल एग्जाम है, उसका क्वेश्चन पेपर का लेवल अच्छा खासा है, आज से ही कि आज आपको 300 दिन आपके पास है, 9 महीने 10 महीने आपके पास है, डे फर्स्ट से ही उसी लगन से पढ़ोगे और साथ साथ आप टेस्ट सीरीज दोगे, अपने आप को एनालाइज करोगे आप कहां हैं, और एक मंथ के बाद आपको पता चलेगा कि पिछले 3 या 4 टेस्ट जो मैंने दिए, मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, या बैलेंस यहां एक ही जगह है। अगले मंथ फिर पिछले मंथ के साथ क्या करो, कंपेयर करो। इस चीज से क्या हो जाएगा, साथ एक मंथ आपके 2-3 चैप्टर्स कवर, नेक्स्ट मंथ आपके 2-3 चैप्टर्स कवर, नेक्स्ट मंथ आपके 2-3 चैप्टर्स कवर, और 6 महीने के बाद आपका आई थिंक पूरा सिलेबस कवर होगा विद टेस्ट सीरीज। और जब एग्जाम को, फाइनल एग्जाम को आपको 1 या 2 महीने रहे होंगे, उस टाइम आपका बेस्ट रहता है फिनिशिंग टच, यानी कि 1 शॉट सीरीज रहती है जो पूरा आपको कवर करता है। तो आई थिंक कि इससे जो है ना आपका प्रेशर नहीं रहेगा। मैं बताता हूं, देखो अगर मैं आपकी जगह होता, मैं पता क्या करता, मतलब मुझे पता है इस वक्त मैं इस चेयर पे हूं तो मुझे वो फील नहीं आ रहा होगा जो आपको फील आ रहा होगा। सर आई बात समझ? देखो स्ट्रेस हर किसी को आता है, मुझे भी आता है, दाऊद सर को भी आता है, कैमरा टीम को भी, सबको स्ट्रेस आता है, नॉर्मल बच्चे को भी आता है, बूढ़े को भी आता है। ये ह्यूमन प्रॉपर्टी है, बिहेवियर है। आई बात समझ? इसको कंट्रोल करना आना चाहिए, ये हमारे इमोशंस में ही है, ये चीज आप समझ लो। और जब कभी ऐसा लो फील हो ना, अपना ड्रीम सोचो, आप वो सोचो कि जब मुझे कोट लगा होगा ना और मेरे गले में स्टेथोस्कोप होगा, मैं कितना फील प्राउड करूंगी। और आप इतना स्ट्रेस ना लो। मैं पहले बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? स्ट्रेस नहीं लो, स्ट्रेस नहीं लो। बहुत खूबसूरत लाइफ आपके आगे आने वाली है, बहुत खूबसूरत। आप ये जानते नहीं हो, मैम जानते हैं मेरे बारे में, आई हैड ड्रॉप 3 इयर्स, और मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी सेम लेवल पे पढ़ा सकता हूं, सेम लेवल पे। ये मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं। उस वक्त मैं डिप्रेस था, उस वक्त जब मैं 3 साल पीछे हो गया था ना, मुझे ऐसा लगता था कि भाई साहब मेरे साथ क्या हो गया, ये मैं क्या कर रहा हूं, मेरे से 3 साल लोग आगे बढ़ गए। ये मेरा स्ट्रेस था। मेरे मम्मा यकीन करना छोड़ गए, पापा यकीन करना छोड़ नहीं गए, एक छोटे से घर में हम रहते थे, सब छोड़ गए। बट मैंने अपने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने बोला यार करूंगा। और मैंने ये मेरा सेल्फ बिलीव है कि आपकी मेहनत कहीं जाया नहीं जाती। आज मेरे बोलने का तरीका मेरे प्रैक्टिस से है। ये मुझे, जैसे मां का बच्चा पैदा होता तो उसको बोलना नहीं आता, ये मेरे प्रैक्टिस से है, और प्रैक्टिस ही आपको बेहतर बनाएगी। और स्ट्रेस बिल्कुल लेना आ रहा है, इमोशन है, आपकी प्रॉपर्टी है। अपने ड्रीम को सोचो और हर वक्त उसको फील करो कि भाई साहब, अगर नेगेटिव तो सोचते हो, नेगेटिव तो आप क्या सोचते हो, आपके दोस्त भी बोलता होगा कि हाँ ये तू तो फेल ही हो जाएगा। आई बात समझे नहीं? पेरेंट्स भी कभी कभी बोल देते हैं,
है कि नहीं? वो तो हम सोचते हैं, बट अपने आप में पॉजिटिविटी लाओ ताकि आपसे दूसरे लोग इंस्पायर हो सके। सोचो कि 7 साल के बाद मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिसकी वजह से मैं अपने फैमिली को प्राउड कर सकता हूं। और एक इंसान लगता है अपनी जनरेशन को चेंज करने के लिए। ये जाकिर खान की लाइन है। आपका नाम बेटा? आयशा, कौन सी क्लास? 10th, जस्ट री- रिसेंटली 10th ज्वाइन किया, ओके, कहां से आप? श्रीनगर से। ठीक है बेटा, बताओ। तो मेरा क्वेश्चन था कि हम अपना मोटिवेशन लेवल बैलेंस कैसे रहे। जब हम नए नए आते हैं, 9th में चढ़ते हैं, 10th में, तो हमारा हाई लेवल पीक पे होता है, मोटिवेशन होता है कि अब अच्छे मार्क्स लाने हैं, 10th में 490 प्लस लाना है। बट आराम से मिडिल सेशन में वो पूरा ही लो खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता हर एक है। का होता है ऐसा। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ वो बैलेंस्ड कैसे रखे हम पूरे थ्रू आउट द ईयर। और व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी, मॉर्निंग, इवनिंग और एट नाइट? मतलब कब हमें पढ़ना चाहिए, कितने टाइम पढ़ना चाहिए, अगर हम कोचिंग जा भी रहे हैं उसके बाद घर पे, बिकॉज इट गेट्स हेक्टिक। स्कूल के बाद कोचिंग, फिर कोचिंग के बाद जब घर वाले घर पे बोलते हैं पढ़ो पढ़ो, ये हो जाता है। बैठे बेटा। मैं इसका आंसर ऐसे दूंगा। इधर कितने सारे बच्चे हैं जो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया यूज करते हैं? सब करते हैं ना। देखो, जब 9th 10th में कॉपी या नोटबुक मिलती है ना, तो बंदा बड़ा एक्साइटेड होता है ना। जैसे शुरू में मैंने जेके बॉस वाला ज्वाइन किया तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि यार जम्मू कश्मीर के हर एक बच्चे को पढ़ाना है यार। ख्वाब था। और मैं दाऊद सर को हर रोज कॉल करता, पूछ लो। मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने दाऊद सर बताना ना होगा कि नहीं होगा। बट दाऊद सर बोले थे सेल्फ बिलीव होगा आपका, टेंशन मत लीजिए। तो शुरू में एक्साइटमेंट रहती है। दूसरा, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आस्ता आस्ता आपका जो माइंडसेट होता है ना, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आई बात समझिए? आप इंस्टाग्राम की तरफ चले जाते हो, यूट्यूब की तरफ चले जाते हो, होता नहीं होता? आप ना चाहते हुए भी इंस्टाग्राम यूज कर रहे होते हो। और मैं अगर अच्छा बोलूं ना, इंस्टाग्राम आपको यूज कर रहा होता है। सही बोला ना मैंने? हाँ, आई बात समझ? मैं अगर आप अच्छे बच्चे हुए, आज ही जाके इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करोगे, कोई यूज नहीं है। मैं खुल के बोल रहा हूं ये चीज। और फोकस रहोगे अपनी स्टडी की तरफ। और उस दिन स्टोरी या पोस्ट डालोगे जिस दिन कोर्ट लगा होगा। और मुझे पता है जब कोर्ट एनिवर्सरी होती है, मां बाप साथ जाते हैं। मां बाप तालियां मारने से कुछ नहीं होगा। आपने ये प्रॉमिस करना है। ये मोटिवेशन का इंजेक्शन आधा घंटा रहने वाला है। आप बाहर जाओगे, आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। अपने आप से ऐसा प्रॉमिस करो कि कभी नहीं तोड़ूंगा मैं ये प्रॉमिस। और ऐसा होना चाहिए। आई बात समझ? मुझे नहीं पहले पता था, क्योंकि मैं तो डॉक्टर बना ही नहीं। मेरा एक स्टूडेंट बना, उसका नाम था डॉक्टर बासित। मैं आपको सही बोलूं, ही डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल व्हेन ही वाज इन 11th। बट वो एक गांव से था, उसके अंदर इतना जुनून था, उसने मेरे घर के साथ एक घर किराए ले लिया और सुबह और शाम आता। पीडब्ल्यू का बैच ज्वाइन किया हुआ था उसने और न्यूमेरिकल मेरे से करवाता। मुझे शुरू में लगा यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, फजर के बाद आ जाता है, मैं तो सोता हूं उसके बाद। बट मैंने बोला चलो देखते तो सही है। उसी बच्चे ने 553 नंबर लाए। उसी बच्चे ने नीट में। उसकी रील भी मैंने डाली थी शायद। जब वो मिलने आया तो वो मुझे कहते थे सर आप अच्छा पढ़ा लेते हो, आप अच्छा जाओगे। मैंने बोला देखेंगे जा। ठीक है, तो हम कहां पे थे कि हमारा टाइम मैनेज नहीं होता, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते। तो वो मोटिवेशन या वो जो चीज है ना, वो अपने अंदर आपने खुद डालनी है कि यार इस रास्ते पे मैं नहीं चलूंगा भाई साहब। आई बात समझ? इस रास्ते पे मैं नहीं चलूंगा चाहे कुछ हो जाए। बट इंस्टाग्राम अकाउंट जरूर बनाऊंगा जिस दिन कोर्स सेरेमनी होगी, स्टेथोस्कोप होगा, मां बाप बगल में खड़े होंगे। और ऐसा होता है। और उसी बच्चे ने मुझे बताया, मुझे नहीं पता था। वो बच्चा जब फोटो पोस्ट किया वो बोलता सर आप चलो मेरे साथ। मैंने बोला नहीं, आप अपने पेरेंट्स को लेके जाओ। और मैं सच बोल रहा हूं, उसके पेरेंट्स ने उस वक्त मुझे बोलते आप 80,000 ले लो सर। उसके पापा पुलिस में थे। बट पढ़ने शिद्दत इतनी, ये शिद्दत होनी चाहिए। आई बात समझ? शिद्दत इतनी होनी चाहिए कि वो मिल के रहे, चाहे जो मर्जी हो जाए। आई बात समझ? और किसी का कोई डाउट? जो चीज हर एक को पता है, मेरा लूप होल कहां है, मेरा पॉजिटिव पॉइंट कहां है। जहां पे आपको लगता है ना, जो चीज लगती है ना आपको, नहीं इस चीज से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, खत्म कर दो उस चीज को यार। मैं खुद डॉक्टर हूँ, पीजी कर रही हूँ, अभी एमडी कर रही हूँ।
मैं तो इसको हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर करना है एमबीबीएस, इट्स अ लॉन्ग जर्नी. इफ यू स्टार्टेड इट, बहुत लंबी जर्नी. ऐसा नहीं कि 11th-12th कर लिया, नीट, इनफैक्ट नीट यूजी कर लिया, उसके बाद 5 साल के बाद नीट पीजी में आप फिर से यू स्टैंड एट द सेम पॉइंट. यू हैव टू स्टडी द सेम मटेरियल. आप बिल्कुल, अभी नीट पीजी मेरा अभी क्लियर हुआ है, 6 महीने फिर से देना पड़ेगा. अरे इसके लिए नीट पीजी क्लियर हो गया. मैम ये मेरा सपना था जो आप जी रहे हो. नीट पीजी इसी तरह होता है जैसे नीट यूजी होता है. बिल्कुल आप सेम पॉइंट पे स्टैंड करते हो, एंड विद लेस स्टैमिना. जो 5 साल पहले जैसे मैं पढ़ रही थी, ऑफ कोर्स 12th में जब पढ़ा तब 10 घंटे पढ़ रहे थे. नीट पीजी में अभी अटेंशन स्पैन 2 मिनट का था. 2 मिनट के बाद आई वाज लाइक बस इसके बाद नहीं मैं देख सकती हूँ, समझ नहीं आ रहा. इसीलिए व्हेन यू स्टार्ट, दिस इज व्हाट आई टेल हिम आल्सो, व्हेन यू स्टार्ट एनी जर्नी, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, यू नो इट्स अ लॉन्ग वन. मेडिकल डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग वन. आप बहुत लंबा जाते हो इसमें. यू हैव टू कीप योर सेपरेट हाई. जो वो पूछ भी रही थी, वही चीज होती है कि आप, यू हैव टू रिमेम्बर कि कर क्यों रहे हो, आपको क्या करना है इसे, व्हाट यू गेट आउट ऑफ इट. इफ यू रिमेम्बर दैट, मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि अभी 6 महीने पढ़ के एग्जाम क्लियर किया है, तो आई नो पर्सनली, सुबह आई यूज्ड टू वेक अप एंड मेक अप अ स्केड्यूल. शाम को देखकर आई वाज लाइक इसमें से तो कुछ नहीं हुआ, 50% भी नहीं हुआ. लेकिन नेक्स्ट डे यू वेक अप अगेन एंड यू मेक अप अ स्केड्यूल सो दैट यू वर्क हार्ड. फॉर्चुनेटली आप इसी फील्ड से हैं, मेडिकल साइंस है. आपको लगता है बस यही एक रास्ता है, एमबीबीएस करना ही या डॉक्टर बनना ही बच्चों के लिए एक ही रास्ता है? डेफिनेटली नहीं, डेफिनेटली नहीं. आपको आप बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे? आपके पास आपके नेबर्स 4-5 आ गए, अलग अलग माइंडसेट. आप नेबर्स छोड़िए, मेरे अपने 2 छोटे भाई बहन हैं, इसके अलावा वो नहीं, उनने आर्ट्स लिया. वो एक आपने बोला होगा नहीं मेडिकल टफ नहीं, नहीं, उनने मुझे देखा, दे वर लाइक नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू विद माय लाइफ. जो ये कर रही है वो नहीं करना है. उनने आर्ट्स लिया एंड शी इज रियली गुड. वो ऑनर्स साइकोलॉजी कर रही है एंड शी इज रियली हैप्पी. ऐसा नहीं है कि वो खुश नहीं और मैं खुश हूँ, वो बहुत खुश है. और वो बहुत, शी इज लाइक कि दिस हैज अ गुड, मतलब इस टाइम पे फ्यूचर बहुत अच्छा है साइकोलॉजी का. एवरीबडी नीड्स अ साइकोलॉजिस्ट. तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू, एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ एवरीबडी स्टैंड्स एट अ पॉइंट वेयर यू रियलाइज, यू लुक बैक एंड यू रियलाइज कि अपने लिए अच्छा डिसीजन लेना होता है. यू हैव टू टेक अ डिसीजन दैट यू कैन फॉलो. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. कोई पेरेंट मतलब जिसका यहाँ बच्चा भी साथ हो, ऐसा कोई? हम पेरेंट का थोड़ा माइंडसेट देखना चाहते हैं. आपका नाम पहले बताएं. सर मेरा नाम अक्सा है और मैं पुलवामा से हूँ. सर बेसिकली कौन सी क्लास? 9th. फ्रेश 9. हाँ ठीक है. सर मेरा बेसिकली एक क्वेश्चन है कि आपके दिमाग में हमेशा एक बैंगर बजा रहता है, दैट टाइम मैनेजमेंट. इवन दो अगर आप अपना पूरा दे रहे हो, अपना पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, अपना पोटेंशियल टुवर्ड्स इट, बट आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते. आप अगर टाइम टेबल्स बनाते हो, इवन दो आई डोंट लाइक गिव अप ऑन मेकिंग टाइम टेबल्स. मैं इतने टाइम टेबल्स बनाती हूँ बट वो प्रॉपरली उस टाइम टू टाइम पे फॉलो नहीं हो पाते. एग्जैक्टली द वे आई वांटेड टू बी गेट, मतलब उस हिसाब से मेरा कुछ जाता ही नहीं है. अगर मैं चाहती भी हूँ आई वांट टू कवर दिस टॉपिक बिफोर दिस डे, मुझसे वो होता ही नहीं है. मैंने बाकी कर लिया होता है, आधा करना रह गया होता है. वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लैक हो जाता है और आप पे इवन दो कि आगे जाके आप पे बहुत प्रेशर आ जाता है. अगर आपको दिमाग में होता है कि नहीं मेरे को तो नीट करना ही करना है, तो उस पॉइंट पे आप क्या करोगे? ये जानते होंगे, मैंने बेटा आप बैठ सकते. टाइम टेबल किसी से फॉलो होता ही नहीं है प्रॉपरली. मैं क्लियरली बोल रहा हूं, किसी से नहीं होता है प्रॉपरली फॉलो. नवंबर एंडिंग तक मैंने भी रखा था. गाइटन हॉल एक मेडिकल फिजियोलॉजी की बुक आती है, मैंने एक बार पढ़ी है, मैं रिवाइज करना चाहता था. और जून जुलाई में मैंने टारगेट रखा था मैं उसको रिपीट करूं, मतलब रिवाइज करूं एंडिंग नवंबर तक. 5 पेज से ज्यादा नहीं हुआ. ठीक है. और बायोकेमिस्ट्री आती है एक सत्यानारायण की, मैंने उसको पढ़ा है बहुत बार, लेकिन मैं उसको थोड़ा रिवाइज करना चाहता. मैंने एंडिंग दिसंबर तक रखा था, लेकिन 4-5 यूनिट्स मैंने हार्डली पढ़े. मैं एज ए टीचर आपको बता रहा हूं, लाखों बच्चों को पढ़ाने के बाद भी मैं आपको बताऊं, यानी कि किसी से टाइम टेबल प्रॉपरली फॉलो नहीं होता है. आपको ये लगता होगा आपने टाइम टेबल बनाया, मुझे इस डेट पे ये करना है, ऐसे ये करना है, इस तारीख को ये करना है, सुबह 9 बजे से 10 से ये करना है. आपने बनाया टाइम टेबल, सुबह 9 बजे मैं उठूंगी या 8 बजे उठूंगी, 8 से 9 तक फ्रेश होके चाय वगैरह सब कुछ, 9 से 10 तक ये, 10 से 11 तक ये. मुझे बताओ, अचानक इंसान किसी दिन बीमार पड़ गया, सारा डिस्टर्ब हो गया, तब क्या करोगे? और मेरा मानना यह है, मेरा मतलब जाती मानना यह है, मैंने लाखों बच्चों को यही एडवाइस किया है, टाइम टेबल पता है बेस्ट कौन सा होता है, बेस्ट टाइम टेबल क्या है. ऐसा नहीं है 9 से 10 तक ये, रात के 1 बजे से 3 तक ये, नहीं. टाइम टेबल बेस्ट होता है मैं आज के दिन का एक गोल रखूं,
भाई मुझे ये चैप्टर कवर करना है और इसका टेस्ट देना है आज, और तब तक मुझे नहीं सोना है जब तक नहीं मैं ये करूं, चाहे मुझे एक पूरा दिन लगे या मुझे 3 ही घंटे 2 ही घंटे लगे, तब तक सोना नहीं है। ये टाइम टेबल है। और आप बोलोगे अब नहीं, अब आज का काम कहते हैं ना, आज का काम कल पे नहीं छोड़ना है, ऐसा नहीं है। जब तक तब तक आपको सोना नहीं है जब तक ना आज दिन का आप टारगेट कंप्लीट करोगे। अगले दिन उठो फिर से पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक और टारगेट सेट रखो, भाई आज इस चैप्टर को ट्रिग्नोमेट्री व्हाटएवर लाइफ प्रोस, इस चैप्टर को मुझे कंप्लीट करना है, इसका टेस्ट भी देना है। शाम तक हो जाए, 1 ही घंटे में हो जाए, अपना टारगेट एक दिन का रखो, सुबह हर सुबह सवेरे टारगेट रखो, उसको कंप्लीट करो, तब जाके सो जाओ। ये बेस्ट टाइम टेबल है। डन? सेटिस्फाई इससे? नहीं सेटिस्फाई? हाँ कोई और? अच्छा, इधर मैं एक और चीज ऐड करूंगा। एक चीज समझना, मैंने आप सबको अभी क्या बोला, मैंने आप सबको क्या बोला कि बच्चे का काम है सीखना, है ना? बच्चे का क्या काम है ना? मछली का क्या काम है? बच्चे का काम क्या है? आवाज नहीं आ रही, ऐसे इंटरेस्ट नहीं बन रही। बच्चे का काम क्या है? मछली का काम क्या है? पक्की बात है ना? क्या मछली कभी टाइम टेबल बनाती है कि मैं इस वक्त तैरूंगा? इस तरह से आप अपने गोल सेट करो। आई बात समझ? प्रायोरिटी में गोल सेट करो। 2-3 रह भी गए तो कोई परवाह। आई बात समझ? और अच्छी बात यह कि हम थोड़े टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं, है ना? तो जो डायरी पे टाइम टेबल रहता है ना, वो वैसे ही रहता है ना? मैंने छोटे डोरेमोन कहां बनाया, मैंने कभी पलट के नहीं देखा। ये छोटा भीम कहां बनाया, मैंने कभी पलट, छोटा भीम पता ना क्या चीज होती है, वो मैं बनाता हूं, मैं स्केचिंग भी करता हूं अच्छी खासी, तो मुझे पता नहीं है कौन से पेज में क्या बना है। इसी तरह से आजकल डिजिटल टाइम टेबल्स आते हैं, वो आपको टाइमली रिमेंबर करते हैं कि बशीर साहब ये कर ले, नाजिया जी ये कर ले, रुखसाना जी ये कर ले, ये तूने सेट करके रखा है। तो डिजिटल टाइम टेबल्स में शिफ्ट करो ताकि आपके फोन में वो चीज रहे। डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, डाउनलोड द डिजिटल टाइम टेबल, वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। आप 1-2 बार स्टिमुलस मिलेगा, हाँ, ऐसे स्टिमुलस मिलेगा। आएगा समझ? अगर आपने वो करने का सोच रखा है। और कोई बच्चा? हाँ जी, नूर जिक्रा। हाँ नूर जिक्रा। और मैं लद्दाख से हूँ। मेरी छोटी बहन का नाम भी नूर है। लद्दाख से हैं बेटा? कौन सी क्लास? 9th। लगते हैं छोटे। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि अगर टेस्ट देंगे किसी भी सब्जेक्ट में तो बराबर मार्क्स आते हैं, बिल्कुल। फिर जब एग्जाम की बात आती है फिर कम आते हैं। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मुझे डर लगता है, इंट्रोवर्ट हूँ मैं। अच्छा सर, मुझे डर रहता है कि अगर मैंने जवाब दिया फिर क्या होगा, वो क्या सोचेंगे। इतना थोड़ी सोचना होता है। अभी मैं बोलते वक्त कुछ फबल कर जाऊंगा तो बोलूंगा सॉरी, हाँ है कि नहीं? आज बस मैंने नजीर, बशीर, नाजिया बोल दिया, अब कोई होगा तो बाद में बोलेगा सर मेरा नाम क्यों लिया, क्या बोलूंगा? सॉरी। हाँ आगे बेटा, डरना नहीं है। आई बात समझ? आगे। सर मेरा यही सवाल था, डर लगता है जब सर मतलब जवाब पता भी होता है फिर हम पूछ नहीं पाते हैं, मतलब अगर सवाल है तो पूछ नहीं पाते, अगर जवाब है तो बोल नहीं पाते। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस चीज का सही हल है शीशे के सामने बात करो अपने आप से। उससे तो नहीं ना डर लगता, नहीं ना लगता? शीशे के सामने और छोटे छोटे स्टेप्स लो, छोटे छोटे। जैसे आज स्टेप लिया, कितनों बच्चों में से आप उठे हो, ये आपके लिए मोटिवेशन होनी चाहिए। यार इतने बच्चे नहीं उठे, मैं उठी, ये अपने दिमाग में रखो। और एक चीज मैं आपको ऐड ऑन करूंगा, बच्चा सब्जेक्ट को लेके बड़ा डरता है कि यार मेरे लिए फिजिक्स बड़ी टफ है, मैथ बड़ा टफ है। कश्मीर का बच्चा, ये मैंने नोटिस किया है। आप एक चीज याद रखना, जब मैं 9th क्लास में था तो मेरे सर होते थे गफूर सर, उन्होंने मुझे एक जुमला बोर्ड पे लिखा, उन्होंने लिखा ईट द फ्रॉग फर्स्ट। क्या लिखा? आवाज नहीं आ रही। ईट द फ्रॉग। अब मुझे बताओ ईट द फ्रॉग फर्स्ट का मतलब क्या होगा? कोई नॉर्मल इंसान क्या बताएगा? ईट द फ्रॉग फर्स्ट का मतलब क्या है? मेंढक को पहले खाओ। मेंढक को मैंने भी उस वक्त यही समझा। सकीना मैम बोले मुझे पता है, बट मैं चांस नहीं दूंगा। थैंक यू मैम, आपकी वजह से आज मैं यहां बैठा हूं। थैंक यू सो मच मैम। ठीक, अब मैं एक दिन सोचा, दो दिन सोचा, यार ये क्या मतलब है इसका। बट मैंने सर से डाउट ये पूछा था, सर मेरे न्यूमेरिकल्स नहीं निकलते, मुझे फिजिक्स समझ नहीं आती, मुझे मैथ समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? उसने मुझे जुमला बोला ईट द फ्रॉग फर्स्ट। अब मैंने सोचा यार ये बोलता डड खा लो, फ्रॉग खा लो। दूसरे दिन मैंने बोला सर मुझे समझ नहीं आया ये क्या चक्कर है। उसने बोला यूरोप में, इंग्लैंड में फ्रॉग खाना डिफिकल्ट माना जाता है। तो ये एक फ्रेज है,
जिसका मीनिंग कुछ और है कि ईट द फ्रॉग फर्स्ट, कि पहले डिफिकल्ट चीज को खा लो, पहले डिफिकल्ट चीज को, मतलब अगर आपको फिजिक्स नहीं आती तो सुबह सुबह उठ के फिजिक्स ही पढ़ो। आई बात समझ? क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग क्या होगा, पीक पे होगा, आप अच्छे से सोच सकोगे, है कि नहीं है? डिफिकल्ट काम करना पहले करो। आई बात समझ? मैं आपको ऐसे बोलता हूं, जैसे मैं रील बनाने में बड़ा शाई हूं, ऐसे बोलने में बोल लेता हूं, मैं बच्चों के सामने मैं बड़ा तगड़ा बोलता हूं, आपने देखा ना, बहुत अच्छा बोलता हूं, बट रील मेरे से नहीं बनती। अब मैं हर सुबह उठता हूं तो सामने कैमरा रखता हूं और मैं बोलता हूं यार 2-3 जुमले बोल ही लेते, है कि नहीं है? क्या पता कल दोबारा चांस मिले बोलने का। आई बात समझ के नहीं? इसी चीज से आपको परफेक्शन आएगी। और एक चीज याद रखना, टेस्ट में नंबर इसलिए कम आते हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस कम रहती है। आई बात समझ? अपने आप को सेल्फ टेस्ट किया करो, वो ज्यादा जरूरी है। टेस्ट, नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा देंगे। आई बात समझ के नहीं? नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाने हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है कि यार अभी कम नंबर है, डरना नहीं है, आगे नंबर बढ़ने वाले। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब एक बच्चा 10th से 11th आता है तो बच्चे को डिफरेंस होता है कि मैं कौन सी स्ट्रीम लूँ, मैं मेडिकल लूँ, नॉन मेड लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ। तो जब रिजल्ट की बारी आती है तो पेरेंट्स बोलते हैं कि जब आपके मार्क्स 450 के अबव होंगे या 490 अबव 10th क्लास में अगर 450 के अबव होंगे, यस, तो आपको मेडिकल लेना चाहिए या नॉन मेड। अगर 450 से कम आए तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए। तो हमारे पेरेंट्स का ऐसा माइंडसेट क्यों है कि आर्ट्स का स्कोप बहुत ही लो है, एंड जब इंसान 450 गेन कर लेता है तो उसको मेडिकल वो सुपीरियर समझते हैं इसको। यस सर। और जब बच्चा ये सोचता है कि मतलब मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मेडिकल में या नॉन मेड है, बट उसके बावजूद उसके नंबर्स 10th में बहुत कम ही आते हैं, तो उसको पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं कि मतलब नहीं आपके मार्क्स इतने ही आए तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। अगर पेरेंट्स इस बात को सुन रहे हैं, अगर पेरेंट्स इस बात को सुन रहे हैं, क्लियरली मैं बता रहा हूं सारे पेरेंट्स को कि हर एक बच्चे में अलग हुनर होता है। आपने देखा है वो मूवी देखी है तारे जमी पे? जिसने नहीं देखी है एक बार प्लीज देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। उससे आपको पता चलेगा, मेरे घर का वो छोटा कजन है ना, उससे वो पता चलेगा हर एक अलग इंसान में अलग टैलेंट होता है। और पेरेंट को फोर्स नहीं करना चाहिए, इतने मार्क्स है, हर स्ट्रीम बराबर होती है। किसी बच्चे को मैड में इंटरेस्ट, किसी को नॉन मैड में, किसी को आर्ट्स में, जिस बच्चे को जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो तो उसी में जाना चाहिए। बेसिकली जैसे मैं 9th से 10th में आया तो मुझे एक सवाल था कि मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं हर एक सब्जेक्ट को बैलेंसली पढ़ पाऊँ। जैसे कि मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ, फिर मैं बायोलॉजी पढ़ूँ तो मैं फिजिक्स भूल जाता हूँ, मैथ पढ़ूँ तो फिर मैं फिजिक्स भूल जाता, हर एक मैं आगे बढ़ता हूँ तो पीछे पीछे भूल जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता रिवीजन कैसे किया जाए, क्योंकि मैं लास्ट देखो मैं 9th 8th जैसे मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं अगर मैं रिवीजन आता हूँ टाइम पे तो मैं रिवीजन कर नहीं पाता हूँ अच्छे से, जिसकी वजह से मुझे मार्क्स कम आते हैं। फिर मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ कि अब 9th है, 10th है, कि 10th में बोर्ड है तो मैं क्या करूँगा आगे। कौन सी क्लास के बेटा? 10th। इस साल 10th है आपका, आप बैठ सकते हैं। मैंने ये शायद जवाब पहले भी बोला था, और ये जो कॉमन ही सवाल है हर क्लास 10th 11th 12th के बच्चे के दिमाग के अंदर ही होता है। ये कॉमन क्वेश्चन है जो अगर आप हमारा ये भी देखोगे ना कोई भी वीडियो, उसके नीचे पे कमेंट सिर्फ यही होते हैं, सर प्लीज स्ट्रैटेजी दीजिए कि रिवीजन हम कैसे करें। देखो सिंपल सी बात है, आप हर महीने अपने आप को एनालाइज करो। आज जो आपने गोल रखा ना, आज दिन में मुझे ये टॉपिक पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस बाद में करो। अगले दिन एक और गोल रखो, फिर हफ्ते के बाद टेस्ट दे दो। एक महीने में अगर आप 4 टेस्ट देंगे ना तो इन 4 टेस्ट को एनालाइज करो, आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, ये इक्वल है, और आपको अपना लूप होल खुद पता चलेगा। एक महीने के अंदर अगर आपने इतने टेस्ट दिए हैं, आपको मार्क्स कहां पे कम आ रहे हैं, क्या न्यूमेरिकल पोर्शन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शंस में या डायग्राम्स में, आपको अपना लूप होल खुद पता चलेगा और उस चीज पे वर्क करो। मुझे लगता है 1 सेकंड आके भाई आगे। अरे सर हाँ बैठे आप बैठे सर आप बैठिए। तो मुझे लगता है यहाँ पे माहौल बहुत ही सीरियस हो चुका है, बट मैं आप सभी बच्चों के लिए एक गेम लेके आया हूँ। तो लेट्स सी हम मैथ्स वर्सेस बायो करते, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे मैथमेटिक्स वाले बच्चे होंगे, 10th में तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स पढ़ा ही होगा। जी बताओ। हाँ बताओ। टाइम पे कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे फोकस करना चाहिए? पेरेंट्स भी बोलते हैं टाइम कम है, फोकस करो, वो करना है, ये करना है। तब मतलब हमें किस टाइम पढ़ना चाहिए, सुबह, शाम, या मतलब कब पढ़ना चाहिए, और मतलब उस टाइम हमें क्या करना चाहिए?
हम आए थे यहाँ, हमने सोचा था थोड़ा वो वाली बात करेंगे। कौन सी? कि बच्चे घर पे क्या कर रहे होते हैं, पेरेंट्स को कैसे तंग करते हैं, पेरेंट्स का फिर वो माहौल कैसा होता है। ठीक है, अच्छा पेरेंट्स से तंग करते हैं? नहीं, हम तो सीरियसली उसी माहौल से आए थे, वैसा कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा एकेडमिक क्वेश्चंस हो गए। बैठ सकते हो। सर पहली बात, मैं यहाँ पे पहले जानना चाहता हूँ किन्होंने मैथमेटिक्स आज तक पढ़ी है? वैसे सबने पढ़ी होगी 10th में, तो हाथ तो उठा लो सब जिनने पढ़ी है। एंड बायोलॉजी भी सबने पढ़ी होगी, राइट? तो पहले यहाँ पे बहुत ही वो एक सीरियस माहौल बन चुका है, एकेडमिक क्वेश्चंस हो रहे हैं, एकेडमिक जवाब दिए जा रहे हैं, राइट? तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे साथ बायो की भी फैकल्टी है, अरशद सर, एंड हमारे साथ जूलॉजी की यहाँ पे दाऊद सर है, एंड हमारे साथ मैथमेटिक्स की फैकल्टी भी है। इनको भी बुलाना चाहूंगा मैं यहाँ पे, और साथ ही साथ हम एक गेम भी खेलेंगे, उसका एक प्राइज भी रहने वाला है। ये बात आपने सही कही, ये जो है ना बायो और मैथ, सही, सीरियसली इससे तो थोड़ा वो मैड नॉन मैड का वो हो जाएगा। एग्जैक्टली यही चलता है, राइट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक गेम खेलेंगे, उसका प्राइज भी रहने वाला है आप सबके लिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ऐसा बस गेम नहीं सर, कुछ अच्छा प्राइज है, ठीक है? तो अच्छी बात है, को भी बुलाते हैं। ये बैच फ्री मिलने वाला है, ठीक है? क्लास 11th का बाज एंड क्लास 12th का हरमुख, ठीक है? तो छोटे होंगे जी, जो छोटे होंगे 9th 10th के, जो छोटे होंगे उनको भी बैच देते हैं, मतलब 9th का होगा उसको बैच ही मिलेगा ऑब्वियसली रोज। 10th को एंड गेम बुक मिलेगी भाई, उनके लिए बैच। ओके, 10th के लिए भी बैच कर देते हैं, ठीक है? तो सवाल पूछेंगे इनसे, जो सवाल ही पूछते हैं। मुझे लगता है पहले आप बता दीजिए, व्हाट इज पैलिंड्रोमिक नंबर? पैलिंड्रोमिक नंबर ये ग्रेजुएशन लेवल का है सारा? हाँ सर, ये किस क्लास? 10th में पढ़ाते हैं। अच्छा 10th का, ओके। पैलिंड्रोमिक नंबर ये बोल रहे हैं कि हम 9th में, हमारे लिए भी कुछ 9th वाला सवाल आप बता दीजिए 9th का सवाल। अच्छा मुझे बता, आपने 9th का इन जनरल नहीं, इन जनरल ये 8th पास किया है ना, तो मुझे बताइए आप बेटा, सिंपल कर्व क्या होती है? सिंपल कर्व नहीं, राजबाग ब्रिज करने के बाद ही जो है प्रॉपर डेफिनेशन, मैथमेटिकल जो प्रॉपर डेफिनेशन होगी। देखो मैथ्स में एक चीज है ना कि देखो बहुत सारे है ना कि अगर आप देखो आजकल बच्चों में ना कि लैंग्वेज सब्जेक्ट की मिस है, तो आप बोलो कि मैथमेटिक्स में वो लैंग्वेज यूज करके बोलो कि सिंपल कर्व क्या होती है, डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन। क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रॉपर डेफिनेशन से काम चलता है। जब डेफिनेशन आपकी क्लियर होगी, सब्जेक्ट इजी होता जाएगा। दैट्स वाई आजकल है ना बच्चों में फोबिया बहुत है मैथ्स का। क्यों है? क्योंकि बेस क्लियर नहीं है, बेसिक सिंपल चीजें बच्चों से। देखो रिसेंटली एक इवेंट हुआ था, एक बच्चा मुझे मिला था कि वो बोल रहा था मुझे 12th का बच्चा, सर एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है? मुझे इतना गुस्सा है, मैंने सोचा मैं उसको थप्पड़ मारूंगा। ये ऐसी बात होगी कि अगर हम किसी को बोलेंगे कि सेल क्या होती है ना, बहुत इजी सवाल है ये। बताइए बेटा क्या है सिंपल करो? 8th में पढ़ा आपने। लाइन सेगमेंट, रॉन्ग डेफिनेशन बेटा। सर इन जनरल एक सवाल पूछते हैं सबसे मैथमेटिक्स का, टेंजेंट, सीकेंट एंड कॉर्ड, इसमें डिफरेंस क्या है? कोई एक बच्चा, टेंजेंट, सीकेंट और कॉर्ड। टैंजेंट एक सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ओके, सेकेंड 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, और एक लाइन होती है जो दोनों एंड्स पे ये एक्सटेंड हो सकती है। While as a chord एक लाइन सेगमेंट होता है जो बस एक इसके ऊपर होता है, मतलब जो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होती है ना, वो बस वहीं पर इंटरसेक्ट करता है। सेकेंड मींस जो लाइन। अगर आप आकिब सर का क्वेश्चन सुनोगे, इसने बोला सीकेंट, कॉर्ड एंड टेंजेंट ऑफ अ कर्व। सर्कल के बारे में बात नहीं की, तो आपने यू रिस्ट्रिक्टेड टू द सर्कल। इन जनरल बोलो, अगर कोई भी कर्व होगी, सपोज वो सर्कल नहीं है, तो उसका टेंजेंट क्या होगा, उसका सीकेंट क्या होगा? Sir, I don't have. सर्कल के बारे में बता दीजिए, जो आपने बताया वही आपकी डेफिनेशन Yes, है। sir. सर वो तो करेक्ट है जो इसने बताया। सर्कल के बारे में, सर्कल के बारे में अब एक सवाल मैं करता हूँ, आप मुझे सर बताओ, आप किस क्लास में हो? 11th. क्या टेंजेंट एक कर्व को एक पॉइंट से ज्यादा टच कर सकती है? अगर कोई कर्व है तो टेंजेंट कितने पॉइंट्स पर कट कर सकती है? एक ही पॉइंट पे टच करती है टैंजेंट। नहीं, एक से ज्यादा। सो वो तो सेकेंड हो गया ना फिर। बात बदल। गलत है। एक्चुअली जो प्रॉपर डेफिनेशन है टेंजेंट की, दैट इज द लिमिटिंग केस ऑफ कॉर्ड। सर अब कॉर्ड बनाते हो ना, अगर ऐसी कोई कॉर्ड है जब आप 2 पॉइंट्स को है ना एक दूसरे के क्लोज लेते जाओगे,
अगर वो एक दूसरे के क्लोज जाएंगे ना, और वो कॉर्ड क्या बनेगी, वो दो पॉइंट एक जगह इंटरसेक्ट करेगी, तो उस लिमिटिंग केस ऑफ कॉर्ड को हम बोलते हैं टेंजेंट। अब वो बहुत कर्व को एक दो पॉइंट्स पर भी कट कर सकते, लेकिन सर्कल के केस में ये होता है कि वो एक ही पॉइंट बन जाता है हमेशा। अब मैं बायो का एक सवाल पूछना चाहूंगा सर, ये वाला पूछ लीजिए आप। कौन सा वाला? नहीं, ये रहने दीजिए। फिर आप अपने end से आसान सवाल पूछते हैं। आसान सा पूछो। Krehnemazes क्या माना इंग्लिश पर? ये ऐसे ही था। ये जोक है, जोक है। ये मजाक था। दो सर इनको आप पूछो। क्वेश्चन पूछिए। आगे भाई के पास है ना क्वेश्चन। एक और सवाल आपके पास लेके डिफरेंस बिटवीन सेपल एंड कैलिक्स। सेपल एंड कैलिक्स अगर कोई 11 12 का होगा। और कैलिक्स में डिफरेंस? नहीं, इन्होंने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। सेपल और कैलिक्स है ना। सेपल यार और कैलिक्स में क्या डिफरेंस है? अगर फ्लावर क्या है? फ्लावर। सेपल एंड कैलिक्स। कैलिक्स में डिफरेंस क्या है? बता पाएगा कोई? है कोई? सेपल की डेफिनेशन नहीं बता दो कोई, अगर कोई है। सर इसके बदले कुछ और पूछते हैं। पूछिए सर। अच्छा मुझे बताइए, लेकिन विद ए रीजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पता होनी चाहिए। शेर है ना, शेर। डियर किसको बोलते हैं? शेर किसको बोलते हैं? लाइन को, है ना। इंटेस्टाइन पता है क्या होता है? क्या होता है? अरे कश्मीरी में बोलना। एक तो बोल रहा है ना। किसका बड़ा होता है? शेर का बड़ा होता है या डियर का बड़ा होता है? इतना बोलो बस। किसका? डियर का। डियर का होता है। डियर का क्यों? हाथ उठा ले, हाथ उठा ले विद द रीजन। आप तो नहीं पता है। हाँ, सेल्यूलोज डाइजेशन के लिए। वेरी गुड। हाँ, तो कौन है? ये वही है जिसने स्कॉलरशिप में टॉप किया है ना। हाँ, एक तो ये। हाँ, जबरदस्त। इसका एक वो जो फन मोमेंट मुझे कभी मैं भूलूंगा नहीं। एक तो स्कॉलरशिप में टॉप किया था, उसके बाद हम तब सारी पूरी टीम बाहर थी दिल्ली में, तो हमें टीम ने, जो मैनेजमेंट ने बोला, सर स्कॉलरशिप में कुछ बच्चों ने टॉप किया है तो आप उनका इंटरव्यू लीजिए, बिकॉज उन्हें मत चीटिंग की होगी। किस्मत से भाई ये तो मेरे हवाले हो गया। क्या नाम है आपका? फैजान। मेरे हवाले मुझे बोला गया इसका ले लो। 2-4 बच्चों का ये भी था। मैं जो इसका ले रहा हूं, मैंने उसको सीधे बोला, या पूछ मत चीटिंग मत कर, या बाखुद नहस कर मैं चीटिंग। बहुत अच्छा मोमेंट है। सर मैं एक आसान सवाल पूछूंगा बच्चों से, ये परेशान हो गए। अब मुझे बताइए, पाई रैशनल है कि इरैशनल? रीजन। अच्छा मुझे इरैशनल नंबर की डेफिनेशन बताओ बस। चलो आपने पहले हाथ उठाया। एक सेकंड सर, पाई का जवाब उनने दिया था, इन्हीं से चलिए। जी सर पाई रैशनल है बिकॉज उसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो 3.14 हाँ ठीक। मैंने बोला इरैशनल नंबर होता है क्या, जरा डेफिनेशन बोलो। रैशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं करते और q डज नॉट इक्वल टू 0। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन जरा बोलो, प्रॉपर डेफिनेशन। आपने भी ठीक बताया, लेकिन है कि एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। ये एक और डेफिनेशन बताई जाती है, जरा क्लास बताओ जरा आप बताओ, जरा इसको माइक दीजिए सर। हाँ ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। बढ़िया। क्लास क्या आपका बेटा? क्लास 10th में चढ़ी। हमारे पास 3 विनर है। ठीक है। एक तो वो एंड ये फ्रेंड का, इनका नाम क्या? क्लास और वो उसने अच्छा जवाब दिया था, वो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन था। फैजान टिपिकल। तो 10th के बाद 11th में चढ़ा। 10th उसको ऑलरेडी मिला है। कोई 10th का है जिसको हमने, अच्छा 10th और ये हो गया 11th, वो भी 11th। हाँ 12th के बच्चों को कुछ पूछना है? एक लास्ट चांस हर मुग बैच। एक ही बच्चा है, 2 बच्चे हैं, तो सर पूछ लीजिए इनसे कुछ बायो का। पीसीबी है कि पीसीएम है? सवाल पूछेंगे, निकला तो बैच। शक्ल तो दिखाइए भाई साहब। सर
आसानी पूछूंगा मॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी 11th में। सर उस दिन में ऐसा एक सिंपल टर्म पूछूंगा, आप उसका मतलब बता दीजिए, ठीक है? एक सिंपल टर्म पूछूंगा, मुझे क्या पता है। आप दो में से कोई तो ले लो भाई। सिन एंड्रस क्या होता है? सिन एंड्रस क्या होता है? सर वो थोड़ा ये मतलब वो चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा बोलिए, कौन सा चैप्टर पढ़ा है? हाँ कौन सा चैप्टर पढ़ा है? सर मैंने वजह सर के 2-3 वीडियो देखे तो हो गया। मेरे पैसे तो नहीं दिए। वही ना, कौन सा चैप्टर पढ़ा है 11th में? जिससे आप पूछिए वही नहीं पढ़ा। सिन एंड्रस की स्पेलिंग बता सर क्या? सिन एंड्रस की स्पेलिंग बता दो। सिन एंड्रस इसी पे बैच मिलेगा। सर चांस तो दे रहा हूँ मैं। CYNDREOUS गलत। ऐसा है। आप बताओ सिन एंड्रस की स्पेलिंग, बैच मिलेगा। इससे आसान। सिन एंड्रस की स्पेलिंग, आप सुनो मेरी बात, सिन एंड्रस। ये सिंड्रेला नहीं है, आप सी से बता रहे हो। छोड़े सर, छोड़। अच्छा चले सिन एंड्रस थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना। क्लास 11th पढ़ा है? ज़ूलॉजी तो सब पढ़ते हैं, है ना? कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है? सर कार्डियक अरेस्ट जो होता है वो जो पूरा हार्ट का फेलियर होता है, मतलब इसमें हार्ट ब्लॉक हो जाता है। हार्ट फेलियर अलग है, मतलब ख्याल ही खाता। कार्डियक अरेस्ट अलग है। के काम करना बंद कर। मैं फिर से बताऊं प्लीज। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, सॉरी कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। अच्छा ठीक है चले एक लास्ट ट्राई करते हैं। एक लास्ट ट्राई करते हैं। ऑलवस क्या माना साइंटिफिकली? ऑलवस पोटैटो को क्या बोलते हैं साइंटिफिकली? सर हमने मैंगो और ह्यूमन का पढ़ा है। चल बता, ह्यूमन का क्या होता है? होमो सेपियंस। पूरा बता, पूरा। इस पे बैच नहीं मिलेगा, पूरा बता। विद स्पेलिंग? नहीं स्पेलिंग नहीं, पूरा बता। नहीं पूरा बता, स्पेलिंग के बगैर पूरा। बैच कितने का है? चल बता मैंगो का, लेकिन पूरा 3700 का बैच है। पूरा बता 3700 का बैच है। देखो हाँ? बायो तो मेरा है नहीं, मैं बायो का एक सवाल करूंगा। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? बस यही बोलेंगे। बोलो नूर बोलेगी। नहीं ये बच्चे इन दो के साथ सवाल। अरे बायो आती भी नहीं है। फादर ऑफ बायोलॉजी बता दो। अरे बहुत आसान है ये। बैठ। मुझे बायो का पता नहीं, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है। लास्ट पे सब बताओ, कट करते हैं, लेट भी हो गया। चले मैम हमारी मैनेजर हैं, तो अरे जेके बॉस वाला अगर जम्मू कश्मीर में अभी अरूज पे है ना, तो जो बिहाइंड द नहीं बिहाइंड द टीम जो है ना, जो बैकबोन है ना, सकीना मैम है, और जो आपको डिस्काउंट और जो डिस्काउंट आपको मिलता है वो वहीं से आता है। आमिर भाई हैं यूट्यूब मैनेजर, आकिब भाई हैं, ठीक है, और टीम है, और भी है कुछ, मतलब फैकल्टीज है। लेकिन मुझे चले मैम इनको एक बैच दीजिए मेरे क्वेश्चन पे, देंगे? नहीं, हाँ या ना? तो नीचे डांटेंगे, ये तो पता है, कोई बात नहीं। इन्हीं दो बच्चों को ने बहुत ट्राई की। आप मुझे बताए, जो भी जिस भी क्लास का होगा, है ना, फादर ऑफ ज़ूलॉजी कौन है? अरे सबको मिलेगा। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, एक तो ये बता। हाँ कौन है बताओ, जिसको पता है हाथ खड़ा करो। साथ में एक और क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला, फादर ऑफ ज़ूलॉजी पहले बताओ। ये तो बोला, और किसको बोलना है? एंटोन वन हो। हाँ, और किसको पता? एरिस्टोटल। साथ में मैंने पहले ही बोला था, दो क्वेश्चन है। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? बहुत बढ़िया। आप एक सेकंड। नहीं बेटा, थियोफ्रेस्टस है, तो एक ही को बैच मिलेगा। प्लीज मैम। हाँ उसको। अच्छा भाई, कौन सी क्लास? अब कुछ और बताना है आपको? सॉरी हमने आपको डिस्टर्ब। लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, अगर आप सब मेरी तरफ ध्यान दोगे। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना, इस इवेंट के पीछे हमारी मैम की बहुत ज्यादा मेहनत रही है। वो चाहते हैं कि भाई साहब हमारा बच्चा ग्रो अप करे
उसको अच्छी चीजें सीखने को मिली, जैसे हमने पूरी कोशिश की है कि वो चीजें हम आपको सिखा सके। ठीक है, कुछ लाइनें मैं ऐड करूंगा। अर्ज किया है, ये नजरें नहीं होती ये नजारा नहीं होता, ये नजरें नहीं होती ये नजारा ना होता, अगर आप बच्चे ना होते तो हमारा क्या होता। और इसी मोटिवेशन के साथ मैं आया था। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बोलूंगा अपनी मेहनत पे यकीन रखना। ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखना। क्या बोला मैंने? अपने आप पे यकीन रखना, अपने आप पे भरोसा रखना, अपने सपनों के साथ वफादारी करना। सोचना इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूं, अपने सपनों के साथ वफादारी करना। ठीक है ना, कुछ आप लिखना, कुछ आपका सपना लिखेगा, और आप बहुत दूर तक पहुंचोगे अगर आप 9 से 10 घंटे पढ़ रहे हो। और Okay. मैं जी लास्ट में हम यहाँ पे इन बच्चों को बुलाएंगे। आयशा फ्रॉम क्लास 10th, जैनब फ्रॉम क्लास 11th, फैजान, मोहम्मद आफरीन, प्लीज कम ऑन स्टेज। जिन बच्चों का मैंने नाम लिया है वो स्टेज पे आइए। आयशा, जैनब, फैजान, मोहम्मद आफरीन है, आफरीन। 10th के दो बच्चे कौन है? आप 10th के, ठीक है। बुक किस किस को है सर? बुक किस किस को? क्लास 10 वाले जो 2 बच्चे। आपको पता है ये बुक है क्या? पहले इस बुक को आपको लगता है कुछ ही पेज है, लेकिन इस बुक को बनाने के लिए हमें पूरा 1 साल लगा। क्लास 10th को SST, मैथमेटिक्स, साइंस, उर्दू, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और SST तीनों इसमें है। जब फाइनल एग्जाम बोर्ड का होता है उस टाइम बच्चे को एक काफी है 500 में 500 लाने के लिए। बाकियों को पता हो गया, अमेज़न पे भी अवेलेबल है। जिनको आप दे दो। लैपटॉप नहीं मिला था, नहीं आए थे उस टाइम वो बच्चे। लास्ट पे यही बोलो बस, प्लीज 1 मिनट। जो ये टीम है जेके बॉस वाला, एक्चुअली हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं बच्चों को। क्लास 9, हमारे 9th क्लास का बैच जो है वो अरूज बैच है। जम्मू कश्मीर के 150 सारे बच्चे उसमें हैं। क्लास 10 का पन्नूर बैच, तो लास्ट मैं अभी बताऊं 11th क्लास का बाज बैच होता है, 12th का हरमुख होता है। और हमने इस बार फिर से बैच स्टार्ट किए हैं क्योंकि लास्ट टाइम की मेहनत या लास्ट टाइम का जो हमने क्लास 10th 11th 12th का रिजल्ट देखा, टॉप 10 में हमारी रैंकिंग थी, 11th 12th में भी हमारी टॉप 10 में रैंकिंग थी। इतना बोलूं कि जिस भी बच्चे को बैच मिला या ऑलरेडी एनरोल्ड है, तो बेटा प्लीज एंड प्लीज अपने माँ बाप का सपना आंखों में रखे। अब बैच के अंदर डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी से आगे चलो, ठीक है। और यही बोलना है कि जो स्कॉलरशिप टेस्ट पिछली बार हमने लिया था उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे, सर हमने भी अच्छा किया था लेकिन हमें क्यों कुछ नहीं मिला। मैं आपको बताऊं, हमने ऐसा नहीं किया। अगर उसमें 30,000 40,000 बच्चों स्कॉलरशिप टेस्ट में अपियर हुए थे, उसमें हमने जो टॉप रैंकिंग वाले बच्चे थे 50-100 बच्चे, हमने उनका इंटरव्यू बाज़ाब्ता लिया था। 1-2 बार इंटरव्यू लिया था, 3-3 4-4 टीचर से लिया था। उसके बाद हमने सिलेक्ट किया क्योंकि बहुत सारे ने गूगल का इस्तेमाल किया था। हमने इंटरव्यू लिया था, उसके बाद हमने बच्चों को यहाँ पे बुला के उनको वो लैपटॉप्स वगैरह दे दिए। तो अगर किसको उस रिगार्डिंग कंफ्यूजन होगा वो कभी बोल सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।